बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। मुल्क में इस वक्त बहुत बड़ा एक सियासी गर्मा गर्मी जो है वो जारी है, जो पिछले कई रोज़ से इसमें कमी नहीं बल्कि वक्त के साथ साथ इसमें तेज़ी आ रही है। इसमें इस तेज़ी के बायस कुछ ऐसे नौसरबाज स्कैन फ्रॉड करने वाले ग्रोह जो हैं वो कहीं सियासत से ज़्यादा इस वक्त सरगर्म है। सादा लो इंसानों को लूटना। लोग चूँकि इस वक्त महंगाई की वजह से डिप्रेशन का इतना शिकार हैं और उसका फ़ायदा वो ग्रोह उठा रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पर आपके मोबाइल का डेटा चोरी करना, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देना, आपको मुख्तलिफ ऐसे SMS आना जिसमें कि आपका कहीं नाम निकल आया है, कहीं आपकी गाड़ी निकल आई है, कहीं आपका प्लॉट निकल आया है। इस तरह के फ्रॉड में जो है वो लोगों से रकम हथियाने का सिलसिला जारी है। ऐसा एक केस हमारे पास आया जिसको हमने सुना, जिसकी वॉइस हमारे पास मौजूद है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ नहीं हुई। इस वॉइस के सुनने के बाद हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अब्बास बात कर रहा हूँ। ये आपको अकाउंट नंबर सेंड किया हो ना, जो ये जैज़ कैश का अकाउंट है, ठीक है। आपने इस पे पेमेंट करवानी है और आप बेफिक्र होकर पेमेंट करवाएं, किसी तरह की परेशानी या टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। मैं इंशाल्लाह खुद आपसे डील करूँगा। ये ले मैम, स्लिप सेंड कर दी मैंने। जैसे भी आपकी सिटी के नज़दीक पहुंचेगा रेडर, तो आपसे 1 घंटा पहले रब्ता करेगा। CN कोड मांगे, उसे कोड बता देना आप, ठीक है भाई। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने स्लिप पढ़ी नहीं है? हमने आपको कहा था कि रिमेनिंग पेमेंट सेंड कर दें। ये नीचे 4040 रुपये डिलीवरी चार्जेस हैं, वो नहीं आपने भेजे। 6000 ही आपने भेजा है बस, वो भी सेंड करवाएं ना। जी नाजरीन, आपने ये वॉइस सुनी होगी और इस तरह की एक नहीं कई वॉइस जो हैं वो हम सुन चुके हैं। इसमें ख़ास तौर पर हैकर जो हैं इसका बहुत भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे नौजवान जो बच्चे हैं, जो कि 15 से 20 साल के दरमियान जिनकी उम्रें हैं, उनके वालिदैन को कॉल की जाती है, उनके रिश्तेदारों को कॉल की जाती है कि आपका बच्चा जो है वो मुख्तलिफ़ जराइम में हमारे पास है, फ़लाँ जगह पर मौजूद है, या आपका बैंक जो है उसका अकाउंट नंबर हमें चाहिए, ATM नंबर चाहिए। तो वो नंबर सादा लो इंसानों से हासिल करने के बाद उनके बैंक अकाउंट भी खाली कर दिए जाते हैं। और जिन बच्चों को मुख्तलिफ़ जराइम का जो है वो कहा जाता है कि मुख्तलिफ़ जराइम में मुलविस हैं, वहाँ पर जब उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को कॉल की जाती है तो पुलिस की एक म्यूज़िक जो है वो बाकायदा सुनवाई देता है उस कॉल के साथ साथ। जो फ्रॉड करने वाले हैं, स्कैम जो करते हैं, स्कैम करने वाले, वो बहुत ही जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से जो है आपको हैक कर रहे होते हैं। और फिर उसके साथ साथ आपको आपका जो टेलीफोन है, जो आपका मोबाइल है, वो भी कुछ वक्त के लिए उसको हैंग कर दिया जाता है ताकि आप उनके अलावा किसी से बात न कर सकें। इस तरह के अब तक मुल्क में लाखों केस जो हैं वो हो चुके हैं। लोग बड़ी बड़ी रकम जो है उससे जो है वो हाथ धो बैठे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे यहाँ किसी को भी छोटा SMS करने से या कोई पिक भेजने से फौरी तौर पर जो है वो साइबर क्राइम जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन इन ग्रोहों के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि ये वो ग्रोह हैं, ये वो लुटेरे हैं जो स्कैम करते हैं। वो बाज़ दफ़ा हमारे हसास इदारों का नाम भी इस्तेमाल करते हैं और आपसे आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका जो है वो ATM नंबर और इसके साथ साथ आपसे और बहुत सारी ऐसी मालूमात भी हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद वो आपसे जो है आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके जायदाद के कागजात अपने नाम करा लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। इनकी बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट जो हैं वो साइबर में मौजूद हैं, FIA में मौजूद हैं, मुतल्लिका थानों में इसकी शिकायत मौजूद हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने अभी तक किसी ऐसे बड़े ग्रोह को गिरफ़्तार होते हुए नहीं देखा कि जो इस बात का इंकिशाफ करे। एक बात मैं और वाज़ेह करता जाऊँ कि गुज़श्ता दिनों DG नैब सिंध के नाम से एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो सामने आया था कि DG नैब जो है वो कुछ रकम जो है वो मांग रहे हैं। आप जो है उनसे फौरी तौर पर आ जाएं। लेकिन जब उसके बाकायदा इन्वेस्टिगेट उसको किया गया, फौरी तौर पर उस पर जो है वॉचिंग लगाई गई, तो पता ये चला कि 2 ऐसे लड़के जो कि नॉन मैट्रिक थे, उनमें से एक DG नैब बन के बाद
कर रहा था। मज़ीद जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि उन गिरोह का जो सरगना है वो बैरून मुल्क बैठा हुआ है और वहाँ से वो इनको ऑपरेट कर रहा है। मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया, लेकिन मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। इस तरह के दीगर भी ऐसे गिरोह जो हैं वो अभी तक काम कर रहे हैं, सादा लो इंसानों को लूट रहे हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ना हमारे सियासतदानों को ये फुर्सत है कि वो अपने उन जो है वो लोगों को बचाएं जिनकी वजह से जो वो आज असम्बलियों में बैठे हुए हैं, और ना ही अफसरशाही जो है उनको इसकी फ़िक्र है कि जो कि उन्हीं के टैक्स के पैसों से अपनी गाड़ियां चलाते हैं, अपने घर चलाते हैं और अपने दफ्तर चलाते हैं। ये तमाम वो गिरोह हैं जो कि किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से इन्हीं सरकारी लोगों से मिलकर मोबाइल का डेटा जमा करते हैं, आपका अकाउंट नंबर हैक करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो लोगों को भरपूर तरीके से लूट रहे हैं। हालांकि इस सिलसिले में कई सोशल मीडिया पर इसके बाकायदा जो है प्रोग्राम किए गए हैं, इसके लिए बाकायदा मूवियाँ बनाई गई हैं, बहुत सारे ड्रामे बनाए गए और बहुत लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, इदारों को जो है वो जगाने के लिए काफ़ी प्रोग्राम हुए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि साइबर जो है, साइबर क्राइम जो विंग है, वो सिर्फ ऐसे ही लोगों के केसों की पैरवाई करता है जहाँ से उनको जो है वो सिफारिशें आती हों। में जो लोग बैठे हुए हैं या तो वो सिफारिशी बुनियादों पर काम करते हैं या फिर मुबैना तौर पर भारी रकम जब उनको मिल जाती है तो उस केस को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाते हैं। आम शहरी की शिकायत जो है वो सुनी नहीं जा रही है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बल्कि बाज़ जो सिम इसमें इस्तेमाल हुई इस फ्रॉड में, इस नौसरबाजी में, जब उनकी तहकीकात की गई तो पता ये चला कि वो दूर दराज गाँव में किसी ज़ईफ़ुल उमर खातून या मर्द के नाम से जो है वो सिम इशू की गई है। हालांकि जब उनसे पूछा गया तो उनका ये कहना था कि हमें सिर्फ एक बार ये पता है कि एक मशीन आई थी और हमें ये कहा गया कि मर्दमशुमारी के नाम पर या शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए हमारा जो है वो थंब का इस्तेमाल किया गया, या फिर जो है वो ये कहा गया कि आपका पोता, आपका बेटा या कोई और जो है वो सिम लेना चाह रहा है, लिहाजा आप अंगूठा लगा दें, जिसके बाद हमें पता नहीं कि वो किस तरह से जो है सिमें इस्तेमाल हुई। और इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा आजकल चूँकि जो बच्चे जो कि नाबालिग हैं, इतने ज़्यादा वो बालिग नहीं हो पाए हैं, जो अपना मोबाइल का इस्तेमाल करते हो, तो मुख्तलिफ गेम्स जो है सोशल मीडिया पर अपलोड की जाती हैं और उनको जब वो देखते हैं तो फिर वो भी ऐसे ही नौसरबाज गिरोह के नरगे में आ जाते हैं, उनको ब्लैकमेल किया जाता है। हालांकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक गेम की हद तक होते हैं, लेकिन ये गिरोह इसका भी फ़ायदा उठाते हैं। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, SA न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।